नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। सेहतनामा में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे यूरोलॉजिस्ट से। जी हाँ, बहुत सारी दिक्कत यूरिन से जुड़ी हुई होती है। यूरिन इन्फेक्शन सबको पता है, लेकिन समय समय पर हो जाना या क्यों होता है या इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में करेंगे हम बात। और हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर से हम बात करेंगे। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना समय देने के लिए। डॉक्टर वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया। यूरोलॉजिस्ट हैं आप, यूरिन से जुड़ी हुई समस्या। और सबसे पहले शुरुआत में यूरिनल इन्फेक्शन से ही करना चाहूँगी, क्योंकि ये दिक्कत अक्सर बहुत लोगों में पाई जाती है। और ख़ास तौर पर मैं महिलाओं की बात करूं तो यूरिनल इन्फेक्शन महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार कुछ को पता भी नहीं होता कि ये यूरिनल इन्फेक्शन है, लेकिन छोटी सी सुनने में छोटी सी ये बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। तो चलिए रीजंस से जाना शुरू करते हैं कि आखिर यूरिनल इन्फेक्शन के क्या क्या रीजंस हैं, और अगर पुरुषों में ये होता है तो उसके पीछे भी क्या क्या रीजंस होते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। जैसा कि अभी सवाल पूछा, इन्फेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इन्फेक्शन सामान्यतया पुरुष और महिलाओं दोनों में हो सकते हैं, परंतु महिलाओं के अंदर इनके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, पेशाब करते समय या करने के बाद में दर्द हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, साथ में सर्दी लग के बुखार आ रहा है, अगर ऐसा कोई भी आपके अंदर सिम्टम है तो ये पेशाब के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन। इसका समय से निदान ज़रूरी है। अगर समय पे इसका इलाज नहीं कराया जाए तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, कोई और ऐसी बीमारी है जिसके लंबे समय से इलाज चलता है, डायबिटीज़ है और ऐसी दवाइयाँ लेते हैं अगर जिससे आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये सब वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन्फेक्शन जो है वो एक भयानक रूप धारण कर सकता है। इसलिए समय से इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सिम्टम्स भी आपने बताए डॉक्टर। यूरिन से जुड़ी बहुत समस्याएं हैं। आप किडनी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि बार बार यूरिन आना या यूरिन नहीं आना, इससे कुछ रिलेटेड दिक्कतें हैं, तो किडनी में भी आपकी दिक्कत हो सकती है। किडनी में बहुत स्टोन हो सकता है या कुछ भी समस्या, इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे समझें इस चीज़ को हम? वो कौन से सिम्टम्स हैं? एक तो यूरिन इन्फेक्शन जिसमें बर्न या यूरिन करने में दिक्कत होना, ये तमाम इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन किडनी में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे समझें और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए, मोटे तौर पे जो किडनी की समस्या जो हमें आम रूप से देखने में आती है, वो हमने पहले एक बात करी यूरिन में इन्फेक्शन। उसके अलावा दूसरा, जैसे आपने बताया, किडनी में या किडनी से जो पाइप निकल के पेशाब की थैली में आती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसके अंदर पथरी हो सकती है। ऐसा देखा गया है कि पथरी यूजुअली एक बहुत तेज़ दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, जिसमें शायद इंजेक्शन लगवा के ही आराम आता है। अगर उस तरीके का दर्द हो रहा है, वो पथरी का दर्द हो सकता है। उसके अलावा परंतु कई बार पथरी होने के बाद भी कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, साइलेंट रहते हैं और वो पथरी धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। उसके चलते आपको दर्द अगर नहीं हो रहा है, पेशाब में खून आ सकता है, पेशाब में पस आ सकती है। अगर किडनी को ब्लॉक कर दिया है तो बुखार आ सकता है, किडनी में पस पड़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आप में आ रहे हैं, ये पथरी की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि आप यूरोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपके पास तक पेशेंट्स लेकर आते हैं? वो कौन सी परेशानियां हैं यूरोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूं, जिसको आप देखते हैं, जिसको आप समझते हैं? शायद हो सकता है उसके बारे में हम लोगों को ना पता हो और अभी वो पता चल जाए। हाँ जी, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। बहुत अच्छा सवाल है, पर बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एक साथ कवर कर ली। मैं एक एक ऑर्गन करके जो यूरिनरी सिस्टम का होता है उससे बात करूंगा आपकी। हम चर्चा कर चुके हैं यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन और पथरी के बारे में। इसके अलावा किडनी संबंधित और समस्या है। किडनी के अंदर ट्यूमर हो सकता है, पेशाब में खून आना उसका एक साइन हो सकता है। कई बार दर्द होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, परंतु फिर भी कोई सिम्टम नहीं आते हैं क्योंकि वो पेट में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसके लिए रिकमेंडेड है 50 वर्ष की आयु से अधिक के महिलाओं एवं पुरुषों को एक अपनी वार्षिक रूप
जांच करानी चाहिए, एटलीस्ट एक सोनोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए। पथरी की हमने बात कर ली, किडनी में होने वाले ट्यूमर की बात कर ली। हम पेशाब की थैली में आए तो उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पेशाब करने में समस्या हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है, उसके अंदर पथरी हो सकती है, आपको पेशाब में जलन हो सकती है, खून आ सकता है, दर्द हो सकता है पेशाब करने में। पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है, जो सामान्यतया उन लोगों में पाया जाता है जो धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं। पेशाब में खून आना और खून के थक के साथ में आना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। आगे हम चले, पेशाब की नली का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी रुकावट हो सकती है उसमें। जो पुरुषों में सामान्यतः देखा गया, प्रोस्टेट की ग्रंथि जो होती है उसके आकार में वृद्धि जो आयु के साथ में होती है, 50 वर्ष की आयु के अधिक पुरुषों में प्रोस्टेट की ग्रंथि जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और मूत्र के मार्ग को अवरुद्ध करने लगती है। तो पेशाब करने के लिए जोर लगाना, पेशाब की धार ठीक से ना आना, पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि अंदर पेशाब बच गया है, पूरा खाली नहीं हो रहा है, ये सब उससे पेशाब के मार्ग के अवरुद्ध होने से समस्याएं आ सकती हैं। एक पूरा ही दूसरे तरीके का लक्षणों का ग्रुप है जिसमें पेशाब कंट्रोल नहीं होता है। सामान्यतः ये महिलाओं में देखने में आया है, पेशाब लगते ही तुरंत जाना पड़ता है और कई बार कंट्रोल नहीं होता है, बाथरूम तक जाते ही पेशाब निकल जाता है कपड़ों में, रात को सोते समय पेशाब लीक कर जाता है, कई बार खांसते छींकते भी पेशाब लीक कर जाता है। सामान्यतः महिलाओं में देखा गया है। और एक हमारे समाज के अंदर शायद महिलाएं खुल के बोलती नहीं हैं, अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कस नहीं करती हैं, जाती नहीं उन। कई बार हम दवाओं से या किसी प्रक्रिया द्वारा उनको ठीक भी कर सकते हैं, परंतु वो बताती ही नहीं है, जाती ही नहीं है अपने सिम्टम्स बताने के लिए डॉक्टर को। ये मैंने आपको एक ओवरऑल क्या क्या पेशाब संबंधी या आपके यूरिनरी सिस्टम संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। ये मैं इसी पर आना चाह रही थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है, यूरिन हो गया, पीरियड्स हो गए, महिलाएं, और अगर मैं यूरिन की बात करूं तो महिलाएं क्या, पुरुष भी झिझकते हैं। उनको लगता है कि हम हंसी का पात्र बनेंगे, लोग हंसेंगे, संकोच रहता है। हो सकता है अभी ये प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें भी लोगों को लग रहा हो कि ये क्या है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करो ना करो, उनके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या परेशानी पनप जाए और वो आगे जाके कितना बड़ा रूप ले ले, आप नहीं समझ सकते, और वो फिर लगता है कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमें क्यों नहीं पता चला। लेकिन अगर हम डीप में जाते हैं तो और समझ में आता है कि तब ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, तो यानी कि हम इग्नोर करते हुए आते हैं, और ख़ास तौर पर महिलाएं वो बात नहीं करती हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ये भी है कि ये मंच है, आप इस पर बात करें, बताएं आपको ये समस्या है। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। कुछ लोगों को एक तो बार बार यूरिन आती है कि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में, सफ़र करना भारी हो जाता है उनका, क्योंकि वो या तो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बस गाड़ी में उनको लगता है कि क्योंकि बार बार यूरिन आना है तो कैसे हम करेंगे, खास स्पेशली महिलाएं। कुछ की होती है कि घंटों वो यूरिन नहीं जाते हैं। ये दोनों समस्याएं क्यों होती हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। फिर से दोनों तरीके की समस्या है। कई बार तो इतनी सीवियर समस्या होती है, एक संकोच इतना बड़ा हो जाता है, इसको एक सामाजिक, आप सोचेंगे कुरीति में बोलना चाहूँगा, घर से नहीं निकलेंगी महिलाएं, पुरुष भी जिनके अंदर ये समस्याएं हैं, या कहीं पे भी अगर जाना है तो पहले वॉशरूम जाके घर से निकलेंगे और वहाँ जाते ही सबसे पहले घर में लोकेट करेंगे कि यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे है। और अगर मान लीजिए कोई दूर ट्रैवल करना है या कुछ भी करना है, इतना संकोच मन में रहता है कि कई बार जब पेशेंट आते हैं वो बताते हैं शायद कई 4 या 5 साल से वो घर से ही नहीं निकले, बाजार तक नहीं गए हैं। पुरुषों की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसा होता है, बट फिर भी पुरुष जो हैं वो चिकित्सक के पास जाते हैं, बता देते हैं। और ये तो एक तरीके के सिम्टम हुए। ये किस कारण से हो सकता है, इसको ओवर एक्टिविटी बोलते हैं, मतलब सामान्य से ज़्यादा एक सेंसिटिविटी आ जाती है आपकी पेशाब की थैली में, तो थोड़ा सा भी पेशाब उसमें भरने के बाद में वो और उसको रख नहीं सकता, उसको लगता है मैं इसके जल्दी से इसको अपने से बाहर निकाल दूं, उत्सर्जित कर दूं, इसलिए वो कई बार आपकी कंफर्टेबल सराउंडिंग नहीं होती है तो भी पेशाब की थैली संकुचन करके उस यूरिन को बाहर निकाल देती है। दूसरा एक होता है इनकॉन्टिनेंस, जो आपकी पेशाब की थैली होती है वो पेशाब को भरने के लिए बनाई गई है, और उसमें मैकेनिज्म होते हैं कि जब तक आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल नहीं दे कि अब आपकी सराउंडिंग्स, आपकी सिचुएशन सेफ है और आप वॉइड कर सकती हैं, यानी यूरिन को पास कर सकती हैं, उस समय तक वो उसको होल्ड करके रखता है। परंतु कई बार ये जो कंट्रोल होते हैं, जिनको हम स्फिंक्टर्स कहते हैं, ये स्फिंक्टर्स डैमेज हो जाते हैं कई बीमारियों से, चोट लगने से और कई प्रकार के इन्फेक्शन से। तो अगर ऐसा होता है तो पेशाब जो है कंट्रोल नहीं होता।
थोड़े से भी पेशाब की थैली पे अगर दबाव आएगा, मान लीजिए छींक आ गई या ज़ोर से हंस दिए, उठ के बैठ रहे हैं या बैठ के उठ रहे हैं, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, उस केस में थोड़ा सा भी दबाव पड़ने में वो यूरिन लीक हो जाता है। ये तो हुआ यूरिन की लीकेज संबंधी प्रॉब्लम। दूसरा, आपने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक पेशाब नहीं होता। ऐसा तब होता है जब पेशाब की थैली शिथिल पड़ जाती है। एक तो हमने देखा जब वो ओवर एक्टिव हो जाती है। दूसरा एस्पेक्ट है जिसमें पेशाब की थैली शिथिल पड़ जाती है, वो संकुचन ही नहीं करती है। ऐसा देखा गया है। और जो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जो सफ़र करते हैं, ब्रेन का कोई इशू होता है, स्ट्रोक आता है, अगर स्पाइनल कॉर्ड का कोई इशू है, उनका पेशाब की थैली का जो नर्वस जो कंट्रोल है वो डैमेज हो जाता है और पेशाब की थैली शिथिल पड़ जाती है। उसकी संकुचन क्षमता जो होती है जिससे वो पेशाब को बाहर निकालती है वो डैमेज हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूरिन अपने आप नहीं होता और वो घंटों उनको पता ही नहीं चलता है कि पेशाब की थैली में पेशाब भरा। कई बार देखा गया है कि 1 से 1.5 लीटर या 2 लीटर तक पेशाब जो है उनकी पेशाब की थैली में भरा रहता है, बट उन्हें पता नहीं चलता है। तो ये वो समस्याएं हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हाइजीन की, क्योंकि हाइजीन कहा जाता है, हाइजीन इज़ वेरी बहुत मायने रखती है। हम यूरिन की बात करें, यूरिनल इन्फेक्शन की बात करें, इन सब में क्या बेस्ट वेज हैं हाइजीन रखने की? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है वो साफ से तो रहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी उनको ये सलाह देते हैं। कुछ की खैर स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि बेस्ट वे क्या है अपने आप को हाइजीन रखने का? देखिए, सबसे बेस्ट वे है डेली एक अच्छे से आप बात लीजिए। कोशिश करिए, अगर आप दिन के अंदर बहुत काम रहता है, कुछ भी रहता है, तो एक बार शाम को घर पे भी जाकर अच्छे से शॉवर लें, अपने शरीर को अच्छे तरीके से साफ़ करें और अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखें। कुछ लोग खुद तो साफ़ रहते हैं बट उनकी सराउंडिंग्स इतनी गंदी होती है, कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ ही जाता है। तो दोनों एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको खुद को भी साफ़ा रखना है और अपने आसपास की जगह को भी साफ़ रखना है। डॉक्टर, एक चीज़ और, आप क्योंकि विमेंस भी ऑफिस में काम करती हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपको नहीं पता कि कहाँ से आपको इन्फेक्शन हो जाए, स्पेशली टॉयलेट्स जब यूज़ करते हैं और आप 8-9 घंटे तक ऑफिस में होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 8-9 घंटे यूरिन जाए ना, बल्कि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बेस्ट वे क्या है? क्योंकि वो टॉयलेट तो उतने ही होंगे जितने होने हैं वहाँ पर ऑफिस में, लेकिन आपको जाना भी है तो, और तमाम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। क्या एक तरीका है कि इन्फेक्शन भी ना हो और आपको परेशानी भी ना हो? देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस परिसर में, उस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की कि टॉयलेट को साफ़ रखें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको टॉयलेट को यूज़ किया है और उसे गंदा ही आपने छोड़ दिया। आपके बाद में अगर किसी को आवश्यकता है तो वो उसके लिए वो एक गंदा टॉयलेट जो है वो एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी की, जो भी उस परिवेश में, उस ऑफिस में, उस जगह पे जो भी लोग काम करते हैं, उनको सबको ये समझना होगा कि ये टॉयलेट जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमारी ही सुविधा के लिए हमें इसे साफ़ रखना है। और अगर वो खुद नहीं रखते हैं तो साथ अदरवाइज ऑफिस को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हर बार यूजेज के बाद में एक एटलीस्ट एक वर्कर वहाँ पे हो जो भी उनको साफ़ करने के लिए वहाँ पे रखा हो, उनको सफाई एक मेंटेन करके रखें। क्योंकि डेफिनेटली अगर 8 या 9 घंटे आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, तो पेशाब को बहुत देर तक रोक के रखना एक अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरोलॉजी में क्या कुछ होता है इसके बारे में नहीं पता, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, खाने पीने का कितना असर होता है? हम इस बीमारी के बारे में बात करें या यूरिन रिलेटेड कोई भी बीमारी के बारे में बात करें, तो हम जो खाते पीते हैं इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, यूरिन पर? देखिए, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। आप जो भी खाते या पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस अनुपात में लेते हैं, इसका आपके शरीर के हर अंग पे असर पड़ता है। यूरिनरी ट्रैक्ट भी उससे प्रभावित होता है। पथरी की हम बात करें, चालू ही सलाह वहाँ से होती है कि आप पानी बहुत पीजिए। 3 से 4 लीटर पानी एवरेज एक औसत बिल्ड के पुरुष या महिला को लेना चाहिए। क्योंकि आप काम करते हैं तो कई बार पानी पीना भूल जाते हैं, बीच में कभी कॉफ़ी या चाय ले लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर लिया, परंतु एक्चुअली पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर्ली नहीं ले पाते हैं। सुबह घर से पानी पी के निकलते हैं, एक बॉटल साथ में लेके 500 या 750 या 1 लीटर की बॉटल लेके, वो शाम तक उसमें से आधा पानी घर ही चला जाता है। ऐसा ना करें। पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपकी किडनीज़ को स्वस्थ रखने के लिए और पथरी से बचाने के लिए।
खाने के अंदर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभार अगर हम गरिष्ठ भोजन करते हैं तो चलता है, परंतु उसे एक आदत ना बनाएं। अच्छा पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा तेल मसाले अगर लेंगे तो ब्लैडर आपका अगर सेंसिटिव है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसके अलावा नमक जो है वो सीमित मात्रा में लें, क्योंकि नमक ज़्यादा लेने से ब्लड प्रेशर तो होता ही है, साथ में पथरी बनने का रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप उसको भी कंट्रोल में खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से भी पथरी होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट संबंधी कोई तकलीफ़ है तो डेफिनेटली आपको जो भी आप खा पी रहे हैं उसको ध्यान से खाना पीना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल में रहें, एग्रेवेट ना हो। और सबसे एक बहुत ग्लोबल अभी बीमारी है वो है ओबेसिटी। तो अगर ठीक से नहीं खाएंगे, वजन बढ़ रहा है, ओबीज हो जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए आप एट रिस्क ऑलरेडी हो जाते हैं। इसलिए आप क्या खा पी रहे हैं ये आपकी हेल्थ की आइडेंटिटी जो है उसको डिसाइड करता है। पानी के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। अब क्या होता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं, हर कोई बोलता है 70% हमारी बॉडी में वाटर है, और कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिएं, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट अब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप पानी ज़्यादा पी ले तो बार बार टॉयलेट जाना है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि आप नहीं जा सकते वहाँ से उठ के, तो अब वो बड़ी दिक्कत। उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि पानी कम पीते हैं कि भाई अब कैसे, अगर हम कहीं मीटिंग में हैं या कहीं हैं, या हम ही लोग अपने देख लें बुलेटिन में, तो कैसे बार बार जा सकते हैं। इसका क्या तरीका है? देखिए, हर किसी इंडिविजुअल का जो वर्क स्पेस है, जो वर्क का पैटर्न है वो अलग अलग होता है, इसलिए मैं जनरलाइज तो नहीं बता सकता हूँ। बट इंडिविजुअली बहुत देर तक आपने देखिए, अगर कुछ ऐसा इवेंट है जिसमें आप एंगेज रहने वाले हैं 1 घंटा या 1.5 घंटा, आप पहले अपना ब्लैडर खाली करके आ जाइए, और उसके बाद तब तक आपको वो तकलीफ नहीं देगा। या बीच में अगर आ जाता है, अगर लगता है आपको अर्जेंसी है वॉशरूम जाने की और आप नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो ऐसा कभी कभार अगर होता है तो वो समस्या नहीं है, परंतु इसे आदत ना बनाएं। और इसके चलते आप पानी पीना कम ना कर दें, क्योंकि डेफिनेटली अगर पानी पीना कम करेंगे तो पेशाब में जलन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, मूत्र मार्ग में पत्थरी बनना, ये सब का रिस्क आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। ये तो पानी पीने की बात हो गई डॉक्टर। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने कहा कि 1-1.5 घंटे का समय है, तो आप पहले अपना ब्लैडर आप एम्प्टी कर लें, और उसके बाद अगर आती भी है बीच में, अगर यूरिन आपको लगता है तो आप जाएं। पर ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग क्या होते हैं, उनको लगता है आप घर जाएंगे तभी अब हम अपने ब्लैडर को खाली करेंगे, तब तक वो नहीं जाते। और उन लोगों को मैंने अक्सर कहते हुए सुना है कि हमारा बहुत कंट्रोल है, वो ये बात कहते हैं। ये जो एक बड़ी शान और शेखी के साथ कहा जाता है कि हमारा तो खुद पे बहुत कंट्रोल है, देखो ये कितना सही है ये कंट्रोल कि आप घंटों नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये कंट्रोल नहीं है, ये तो हट है। हाँ, तो ये अब बस आपकी हट है कि अब तो हमको घर जाके ही ब्लैडर को खाली करना है। ये कंट्रोल नहीं बोलूँगा मैं, इसे हट का नाम दूंगा। तो हट मत करिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्या इससे किडनी पे इफेक्ट या किसी और बॉडी के ऑर्गन पर इफेक्ट, अगर ये बहुत ज़्यादा करते हैं, हर 2-3 दिन में ऐसा करते हैं कि घर जाएंगे तभी हम यूरिन पास करेंगे जी, तो ये आपके डेफिनेटली, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ने लगता है, यूजुअली ब्लैडर, हमारे जो शरीर है ये सामंजस्य आपस में रहता है, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर एक लेवल के बाद में वो जो प्रेशर ब्लैडर में बढ़ता है वो आपकी किडनी तक पहुंच के उसको डैमेज कर सकता है। अब 1-2 चीज़ें और, क्योंकि अगर हम यूरिन के कलर की बात करें कि कई बार बहुत येलोइश होता है, कई बार बिल्कुल वाइटिश होता है, अलग अलग कलर समझ में आता भी है, तो क्या कुछ बताता है यूरिन का कलर भी? क्या कोई सिम्टम्स हैं इससे रिलेटेड? देखिए, यूजुअली तो जैसे पानी होता है वैसे ही यूरिन आना चाहिए, परंतु आपका हाइड्रेशन का क्या स्टेटस है बॉडी का, उसके ऊपर आपके यूरिन का कलर डिपेंड करेगा। अगर आप पानी कम पी रहे हैं और बॉडी को वाटर कंजर्व करना है तो आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देगी, जिसके चलते कुछ यूरिन में पिगमेंट्स होते हैं जो उसको वो येलोइश कलर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पीलिया है तो वो यूरिन जो है वो और पीला हो जाता है। अगर आपको पेशाब मूत्र मार्ग में पथरी है या किसी प्रकार का ट्यूमर है,
किडनी में, पेशाब की नली में या थैली में, या प्रोस्टेट संबंधी कोई समस्या है, प्रोस्टेट बढ़ गया है तो यूरिन लाल आ सकता है। वो लालिमा जो है वो एक हल्की लालिमा से लेके एकदम ग्रॉस केवल ब्लड ही यूरिन से आ रहा है, वो उस रेंज तक हो सकती है। खून के थक्के आ सकते हैं। कई बार कुछ खाने से, जैसे सिंपल गाजर या बीट रूट, चुकंदर अगर खाया है तो वो भी आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज कर सकता है। इसके अलावा एक काइल्यूरिया करके एक समस्या होती है जिसके अंदर जो लिम्फ होता है, एक प्रकार का एक फ्लूइड होता है बॉडी में, जो बॉडी में सर्कुलेट करता है, परंतु कई बार कुछ बीमारियाँ चलते वो यूरिन से निकलने लग जाता है, एकदम दूध जैसा पेशाब आता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है किडनी में, आप डायबिटिक हैं, पथरी है जिसका इलाज नहीं करवाया है, उसके चलते किडनी में पस बन गई है, जैसा आपने बोला कईयों को पता ही नहीं चलता, पेशाब जो है ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, पेशाब सुबह से लेकर शाम तक नहीं जाते हैं। ऐसे केसेस में पेशाब जो अंदर पेशाब की थैली में बच रहा होता है उसकी पस बन जाती है और वो एकदम पस जैसा सफ़ेद पेशाब भी हो सकता है। तो पेशाब का रंग जो होता है ये हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। यानी कि वो भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है और उसे समझ के भी हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है मैं ना पूछ पाई हूँ और वो बहुत ज़रूरी हो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, यूरिन से रिलेटेड, जो आप बताना चाहें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो जैसा कि हमने चर्चा करी कि आप संकोच ना करें। अगर आपको कोई भी नॉर्मल पैटर्न से हट के कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रही है, आप डेफिनेटली चिकित्सक के पास जाइए, क्योंकि आजकल मोस्टली चीज़ों का निदान संभव है। दूसरा, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं जहाँ पे आती हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा 50 वर्ष के बाद आप हर साल एक PSA करके टेस्ट होता है जिसको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। ये एक मार्कर है प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला दूसरा सबसे मेजर कैंसर है। तो ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अगर आप कराते हैं रेगुलरली तो हम उसको समय से पता लगा सकते हैं और उसका पूरी तरीके से उसको आपके शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और आपको उससे मुक्ति दिला सकते हैं। परंतु PSA करवाइए। कई बार क्या होता है, इस बारे में जानकारी नहीं होती है तो यूजुअली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेजेस में होते हैं। इसके अलावा महिलाओं के अंदर संकोच मत करिए। पेशाब अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, खांसते छींकते छूट जा रहा है, एक सोशल टबू हो गया है, आपने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, किसी से इस बारे में बात नहीं करती हैं, प्लीज़ आइए और अपने डॉक्टर से, नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से चर्चा कीजिए। एक चीज़ और, डॉक्टर्स बताते हैं, अगर हम भी गायनी के पास जाते हैं इन्फेक्शन हो ख़ास तौर पर, और मैं जो हाइजीन की मैं बात कर रही थी कि यूज़ टिश्यूज़, आप वेट ना रखें अपने एरिया को, और जो कि इन्फेक्शन को और बढ़ा सकता है। क्या ये ठीक है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन में टिश्यूज़ यूज़ करने से और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? जी, नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। देखिए, वो गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन के लिए है, बट डेफिनेटली अगर एरियाज वेट रहेंगे तो इन्फेक्शन के लिए रिस्क आपका बढ़ जाता है। परंतु यूरिनरी ट्रैक्ट अंदर होता है, डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता है, बट अगर आप अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। मतलब मेल फीमेल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्प्रे वगैरह भी डॉक्टर मैंने देखे हैं, सुने हैं कि आप जब जाते हैं ऑफिस में, टॉयलेट जाते हैं तो उसको आप स्प्रे करें, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो ये सब वर्क करते हैं अगर इनका इस्तेमाल किया जाए ऑफिस वगैरह में या कहीं बाहर जाते हैं तो? देखिए, कोविड के बाद से शायद ये हमारे दिनचर्या का एक पार्ट बन गया है और ये जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स स्प्रेज आते हैं ये इफ़ेक्टिव हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये एक सबसे अच्छी बात जो आपने कही, संकोच ना करें, इस बारे में बात करें। आपके शरीर से जुड़ी हुई बात है तो इसमें संकोच किस बात का? उससे तो बेहतर है कि जब एक बीमारी का रूप हो जाए और फिर आप परेशान हो, उससे बेहतर है कि बात करें, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या को खुलकर बताएं। डॉक्टर, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर वरुण आपसे बात करके, अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।